नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज लॉकडाउन के आज 29 अप्रैल है और 5 दिन ये और लॉकडाउन रहेगा जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। लेकिन तमाम गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सरकारी कर्मचारी, हमारे जैसे लोगों पर लगता है कब तक ये लॉकडाउन चलेगा उसकी पता नहीं। लेकिन इस देश में आज मैं लॉकडाउन को लेकर बात करूंगा कि और किस तरह के लॉकडाउन चलते रहते हैं। और कोरोना से 30,000 लोग पीड़ित हैं, लेकिन अस्पतालों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। हर जगह से रिपोर्ट्स आ रही है कि जहां क्वारंटाइन किया जा रहा है वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, मरीजों तक को खाना नहीं मिल रहा है। खासकर आगरा में आप सब जानते हैं, जिसको लेकर योगी जी ने आगरा मॉडल कहा था, वहाँ भी ठीक नहीं है। मज़दूर जो हैं उनकी धैर्य दो उनका जो धैर्य है वो अब डगमगाने लगा है, क्योंकि वो लगभग असहाय हो गए हैं और देश भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो किस तरह से चाहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? मुझे अब कोरोना के दौरान भी अमूमन इतने ज़्यादा कॉल्स आते हैं जिसमें जाति को देखकर लोगों के साथ प्रताड़ना बढ़ रही है, और ये ठीक कैसे हो सकता है? मैं लगातार सोचता रहता हूँ क्या है वजह। तो अभी रिसेंट में मुझे एक अनुभव हुआ है कि मेरी एक बहन है, बड़ी बहन है, वो गरीब हैं। गरीब मतलब आर्थिक रूप से भी गरीब हैं, सामाजिक रूप से हम गरीब हैं ही। लेकिन वो वहाँ जाति का मामला नहीं था, वहाँ उनके रिश्तेदार का मामला था। तो कैसे पुलिस काम करता है इस देश में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कैसे समस्याएं ठीक हो सकती है। बस कम शब्दों में बात करूँगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस देश में अगर पुलिस चाहे तो एक दिन में समस्याएं ठीक हो सकती है। इस देश में जब किसी भी पंचायत में या प्रखंड में थाना बना है, वहाँ पुलिस अत्याचार करते, वहाँ अगर कोई आपके जाति की वजह से या संपत्ति के लिए अत्याचार करता है तो आप एफआईआर दर्ज कराने जाती है। लेकिन समस्या वहीं से शुरू होती है। पुलिस जो है वो दो तरह से काम करती है। एक जाति देखकर काम करती है, अगर आप गैर सवर्ण हैं, पावरफुल कास्ट से नहीं है, तो आपका कंप्लेन दर्ज नहीं करती है। दूसरा, अगर सेम जात में प्रॉब्लम है तो उसमें वो पैसा देखती है, जो मेरी बहन के साथ हुआ है कि वो जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनकी ज़मीन पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 बेटियां हैं और वो बहुत उनके पति आज भी ड्राइवर हैं, पैसे आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं और सामाजिक रूप से भी कमज़ोर है, और उनके जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, तो वो उनकी ज़मीन पर कब्जा चाहते हैं। लेकिन वहाँ मेरे इंटरफेयर के बाद भी पुलिस सिर्फ एफआईआर दर्ज करती है, आगे की कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन ये मैं सिर्फ आज इसलिए बता रहा हूँ, ये मामला बहुत पहले से चला है, लेकिन मैं अब निष्कर्ष पे पहुँचा क्योंकि मेरे पास एवरेज 100 से 150 कॉल ऐसे आते हैं जिसमें साफ साफ दिखता है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करती है। तो पुलिस 2 वजहों से कार्रवाई नहीं करती। एक तो अगर मामला सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण है, अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है अगर आरोपी सवर्ण हो। और दूसरा, अगर मामला गैर सवर्ण वर्सेस सवर्ण न हो तब पुलिस पैसा देखती है। जिनके पास ज़्यादा ताकत है उनके साथ पुलिस खड़ी रहती है आर्थिक रूप से, और ये तय है कि जो आर्थिक रूप से मजबूत है अत्याचार वही करता है इस देश में। अब कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला तो पैसेंजर को गाली देगा नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि भैया, रिक्वेस्ट करेगा कि भैया कुछ पैसा हमें किराया हमारा दे दीजिए। तो ये एक दूसरी बात है। तो इसको एकदम आराम से ठीक किया जा सकता है। ये जो पुलिसिया जो तांडव है, ये जो पुलिस जो जाति देख के और गरीबी देख के, अमीरी देख के कार्रवाई करती है, इसको ठीक किया जा सकता है। चाहे वो अभी जो देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के दौर में, वो चाहे हेमंत सोरेन का मॉडल हो या उद्धव ठाकरे का मॉडल हो। हेमंत सोरेन को आपके साथ कोई घटना हुई है, चाहे वो पुलिस जाती है या किसी ने आपकी ज़मीन पर कब्जा की है या आपके साथ मारपीट हुई है, अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, कोई भी तरह का घटना आपके साथ हुई है, आप उसके एप्लीकेशंस, उसका वीडियो या उसकी आप अपनी रिक्वेस्ट को सीधे सीएम को ट्वीट कर देते हैं ट्विटर पे, और सीएम सीधे रिप्लाई करते हैं वहाँ के डीएम को, एसपी को, पुलिस को, और कार्रवाई होती है क्योंकि मुख्यमंत्री का ट्वीट है और उसमें न्याय की उम्मीद जग जाती है। उद्धव ठाकरे भी यही कर रहे हैं। तो ये आसानी से डिजिटल युग में मिटाया जा सकता है, जो पहले नहीं किया सकता था। अब ऐसा भी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा होने लगेगा, चूँकि इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। किसी भी एक पंचायत में 1 या 2 मामले ही एक दिन में होते होंगे या उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, और उस तरह से अगर आप तुरंत इनिशिएटिव लेते हैं तो फिर मामला निपट जाता है, और उसके बाद एक माहौल भी बनता है, एक मैसेज भी जाता है कि आप इस तरह की हरकतों से बाज जाएं। तो ये आप लोग को लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सही फैक्ट है, क्योंकि मुझे
68,000 करोड़ रुपए आपने माल्या को दे दिया, अडानी को माफ कर दिया, अंबानी को माफ कर दिया, रामदेव को माफ कर दिया, चौकसी को माफ कर दिया। वो खबर है, लेकिन ये खाए अघायरों के लिए खबर है। मैं ये जो खबर बात कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनके पास लॉकडाउन में खाना नहीं है, जिन्होंने जीवन भर मेहनत करके 5 कट्ठा जमीन खरीदा है, जिन्होंने जीवन भर मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया है, जो जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, और जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज के सहारे बैठे होते हैं। तो ये जो पुलिस का कैरेक्टर है वो साफ हो रहा है कि अगर आप गरीब हैं तो पैसे वाले ने आप पर अत्याचार अमूमन वही लोग करते हैं जिसके पास पावर है, चाहे वो इकोनॉमिकली पावर हो या सोशली पावर हो। जो सोशली पावर है वो जातिवाद है, जो इकोनॉमिकली पावर है वो आप दिमागी कीड़ा है। तो वो है, और वो ठीक किया जा सकता है जो मैंने बताया। अगर जिस तरह से हेमंत सोरेन रिप्लाई करते हैं इस देश का हर मुख्यमंत्री और इस देश के हर जिला के एसपी को, डीएम को ट्विटर से जोड़ दिया जाए, थाना प्रभारी को ट्विटर से जोड़ दिया जाए, तो ट्रांसपेरेंसी तो आई है। इस पर मीडिया बात नहीं करेगी, टेलीविजन अखबार वाले बात नहीं करेंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन में भुखमरी फैली हुई है, लेकिन जो मोदी जी के समर्थक हैं और खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो क्यों मोदी जी के साथ लगातार बने हुए हैं, और वो तब भी नहीं टूटते हैं जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चल रहा है। एक तो उनका न टूटने की वजह मीडिया है। इस दुनिया में कहीं भी कैंपेन जो है या गलत या सही का जो पहली खबर मास तक पहुंचाती है वो मीडिया पहुंचाती है। तो भारत की मीडिया अपने कैरेक्टर की वजह से, जातिवाद और मनुवाद की वजह से और डर से मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है। लेकिन उसके बाद भी जब हर नागरिक अफेक्ट हो रहा है, मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सरकार से नाराज हैं। लेकिन जो वो तबका जो इस देश में मीडिया चलाता है, बिजनेस चलाता है, वो तबका जो पावरफुल है, वो मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं? जबकि 68,000 करोड़ रुपए माफ़ हो गए हैं, ये गरीब का नहीं जाएगा, ये मिडिल क्लास सवर्ण समाज का ही जाएगा। टीएडीए में सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज के लोग ही सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, एससी एसटी के थोड़े बहुत कम भागीदारी है। वो कट रहा है, तनख्वाह कट रही है, फिर भी उनके अंदर नाराज़गी क्यों नहीं है सरकार के खिलाफ? तो उसकी बड़ी वजह है, एक तो लॉकडाउन में उनके पास खाना है, एक उनके पास सोशल संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लेन देन कर सकते हैं। तीसरी बात, उनके पास अपना प्रॉपर घर है, उनको किराएदार के तौर पे नहीं रहना पड़ रहा है। चौथी बड़ी बात है कि उनके पास एक सोशल शक्ति है, और सबसे जो बड़ी बात है कि उनके पास लॉकडाउन के दौरान खाना है। तो भी असुरक्षा की भावना नहीं जग रही, उनके पास जुगाड़ भी है, खाना भी है, सोशल संपत्ति है। और उससे बड़ी बात है, इस देश में जो जातिवाद है वो गांव में खत्म हो गया है। जातिवाद अब उनके अंदर भरा हुआ है, धार्मिक कट्टरता अब उनके अंदर भरा हुआ है, जिनके पास खाना है, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास छोटा मोटा व्यापार है। और उन्होंने ये सरकार को चुना इसलिए था कि वो मुसलमानों को टाइट रखें, आरक्षण खत्म करे और जाति व्यवस्था को मजबूत करे। अब जातिवाद वो कर रहा है जिसके पास किसी भी तरह का पावर है, या वो सरपंच हो सकता है, वो सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, वो इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट, जज हो सकते हैं। जो इस देश के सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं है, जो मजदूर है, वो जातिवाद सिर्फ मौखिक करता है, मौखिक जातिवाद करता है। लेकिन जो ताकतवर लोग हैं, जो इस सिस्टम में एग्जिस्ट कर गए हैं, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस है, कांस्टेबल है, सरपंच है, वही जातिवाद कर रहा है। और जो बिजनेस में है, मीडिया, जुडिशियरी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में है। लेकिन उल्टा इधर हो रहा है, जो जातिवाद कर रहा है, जो सिस्टम है, और जो जातिवाद के खिलाफ नहीं बोल रहा है, जिनके लोगों को सता, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो जातिवाद के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जो मीडिया में हैं। अगर काउंटर होना शुरू हो जाए, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग, जिनके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, और इनके लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सरपंच हो, विधायक हो, वो चाहे तो एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए अजय कबीर की एक पोस्ट है, वो मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ, पढ़ के, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आज उसी के साथ ख़त्म करूँगा। और मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन मैं बताना चाह रहा था और आपको समझाना चाह रहा था कि इस देश में लगभग समस्याएं जो हैं वो किस वजह से है। तो वो एक बड़ी जो मेरी समझ में आज बनी थी वो। और बाकी तो आपको पता ही है कि 68 नहीं 98 लाख करोड़ देश बर्बाद कर दिया जाए, डिक्टेटरशिप हो जाए, वोट के राइट छीन लिए जाएं, मोदी जी कुछ भी कर दे, यहाँ तक लोग रहे कि कपड़े उतार ले, चप्पल उतार ले, 0 रुपए का पेट्रोल, 50 रुपए पेट्रोल दे,
लेकिन वो तबका जो है वो इसके खिलाफ नहीं जाएगा। सूरज तोमर मणिकपुर चित्रकूट में पत्रकार को स्थानीय सट्टेबाज के खिलाफ खबर छापी, पीट पीट कर अधमरा कर दिया, विधायक का सह है। तो ये सबसे लास्ट खबर जो बता रहा हूं। इराक में रासायनिक हथियार नहीं है। इराक को बर्बाद करने के बाद दुनिया में यह खबर अमेरिका ने फैलाई है, बताने के लिए कि हम दबंग हैं, हमसे डरो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें कारण भी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी दबंगई के वीडियो फैलाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर सीरीज भी इसी डिस्कोर्स के तहत बना है। एट्रोसिटीज़ के वीडियो वायरल होने से उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विक्टिम सेक्शन में ही डर पैदा होता है। यहाँ निरीह दिखाकर कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि रिएक्शन के वीडियोज को भी वायरल होना चाहिए, जिससे साहस पैदा होगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि आइडेंटिटी के आधार पर जो शोषण होते हैं उसको आइडेंटिटी के आधार पर ही कमज़ोर किया जा सकता है। तो ये बड़ी बात हम लोग आज बहस कर रहे थे कि अब ज़रूरत है कि हर तरह के शोषण के खिलाफ आपको सड़क पर आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन है। आपके अभी एक जयपुर में एक शर्मा जी ने लिख दिया कि SC ST की महिलाओं को रेप कीजिए और उनको कंपनसेशन दीजिए। अब वो अपने समाज के नेता हो गए, बड़े नेता हो गए, क्योंकि वो एक बड़ा तबका इसी तरह से सोचता है। लेकिन ज़रूरत है कि हम सबको उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ, जातिवाद कौन कर रहा है? और इस देश में सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। और जातिवाद खत्म हो जाएगी तो ये धार्मिक आडंबर भी खत्म हो जाएगा। दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो धार्मिक सांप्रदायिकता, जो धर्म के नाम पे लोग अत्याचार होता है, उसमें माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, वो आते हैं। और जो रेस्ट ऑफ लोग हैं उनको जाति के नाम पे प्रताड़ित किया जाए। उसका सॉल्यूशन यही है, उद्धव ठाकरे सॉल्यूशन है, हेमंत सोरेन मॉडल सॉल्यूशन है कि पुलिस को ठीक कर दिया जाए। पुलिस अगर कार्रवाई करना शुरू कर दे तो 2 मिनट में जातिवाद खत्म हो सकते हैं। अगर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया तो लोग कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, और पुलिस तभी ठीक होगी जब वहाँ का CM DM SP ठीक होगा। और CM DM SP तभी ठीक होगा जब वहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे जैसा होगा। और जब DM SP ठीक हो जाएगा तो थाना ब्लॉक की तो औकात ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एकदम चेन बना हुआ है, बहुत आसान है इसको ठीक करना। बस इसके लिए ज़रूरत है कि उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन जैसे मॉडल को अपनाना पड़ेगा, जो ट्विटर पर तुरंत रिप्लाई करते हैं। नहीं तो इस देश में मोदी जी 68,000 करोड़ नहीं 98 लाख करोड़ देश बेच दे, गिरवी रख ले, डिक्टेटरशिप कर दे। जो तबका पावरफुल है, जो आज तक आंदोलन चलाता था सरकारों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, वो तबका इस सरकार से सहमत है, क्योंकि उसे बहुत दिन बाद ऐसी खुशी मिल रही है जिसमें एक ऐसी सरकार बनी है जो जातिवाद को बढ़ावा देती है, जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती है, और सबसे बड़ी बात है जो प्रिविलेज लोग हैं उनके अधिकार को रक्षा करती है, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके अधिकार को छीनती है। तो वो क्या है? जातिवाद है, और वो धार्मिक सांप्रदायिकता है। ऐसे में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो तबका जो इसका लाभार्थी है, जो आरक्षण के विरोधी है, जो संविधान के विरोधी है, जो मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के विरोधी है, वो सड़कों पर उतरे। सब नैतिक जिम्मेदारी उन तबकों की है जिसको हम बहुजन कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी। अगर वो अपना अधिकार बचाना चाहते हैं, वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो संविधान बचाने की भी जिम्मेदारी उन पर है, देश बचाने की जिम्मेदारी भी उन पर है। और अगर आपके अंदर ताकत है तो बचा लीजिए, नहीं तो इसकी सबसे ज़्यादा मार आप पर पड़ने वाली है, क्योंकि गरीब भी आप हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। सोशल एस्पेक्ट संपत्ति नहीं है, आपके रिश्तेदार भी गरीब, आप भी गरीब, आपके चाचा फूफाता भी गरीब, या फिर आप पावर के हिसाब से भी, चाहे मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, नौकरी हो, चाकरी हो, पुलिस हो, थाना हो, उसमें आप ही की भागीदारी नहीं है, तो विक्टिम सिर्फ आप है। आपके साथ एक ताकत है, और वो है संख्या की ताकत है, वोट की ताकत है। अगर आप संविधान बचा ले जाएंगे, वोट की एकजुटता दिखाएंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, तो हो सकता है कि आपकी आने वाली नस्लों आपके अधिकार सुरक्षित रहें, और सरकार आपके घर तक खाना, दवाई, स्कूल, कपड़ा, घर सब पहुंचाने के लिए मजबूर हो। तो आपको तय करना है कि आपको अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं या नहीं रखने हैं। जिस तबका के पास पावर है आंदोलन का, वो फिलहाल सरकार के साथ है, क्योंकि वो चाहता है कि आप जैसे लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग घुटनों पर रहे, वो गर्दन झुकाए रहें, ताकि वो लंबा दिखे और वो ताकतवर बने रहे।
तो शोषण की ये पूरी परिभाषा मैंने समझाने की कोशिश की है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।